कोई सत्कर्म का पालन करना चाहे उसको भी भ्रष्ट करते हैं कि पहलगाम में जाति पूछकर गोली नहीं मारी। अरे भैया, तो तुम्हारा बाप का भी नाम नहीं पूछा था, माँ का भी नाम नहीं पूछा था, तुम कौन पार्टी को वोट देते हो ये भी नहीं पूछा था, तुम कहाँ नौकरी करते हो ये भी नहीं पूछा था, तुम कौन सी भाषा बोलते हो ये भी नहीं पूछा था, तुम शाकाहारी हो का मांसाहारी हो ये भी नहीं पूछा था। पूछा तो कुछ नहीं था उन्होंने, लेकिन क्या पूछा कि धर्म तुम्हारा क्या है। और धर्म कौन बताते हैं? धर्मशास्त्र बताते हैं। मतलब तुमको हिंदू तो मानता था, तो तुम हिंदू क्यों थे? उसके लिए क्योंकि तुम वेद पुराण के अनुसार, शास्त्र के अनुसार चलते थे शायद। मतलब उसकी अपेक्षा तो यही थी कि तुम हिंदू क्यों हो? क्योंकि तुम कुरान नहीं, पुराण को मानते हो, तुम बाइबल नहीं, महाभारत रामायण को मानते हो। तो वहां महाभारत में, रामायण में, भागवत में, वेदों में, स्मृति में क्या लिखा है? नवरात्र में देवी जी का पाठ करते हो, उसमें जो 5वां अध्याय है, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता है कि नहीं? ये जो योग दर्शन का आचार्य बना घूमता है रामदेव, जो महर्षि पतंजलि के नाम पर पूरा बिजनेस खड़ा किया, ये कहता जाति पाति मिटा दो, इसको योग दर्शन पढ़ाओ कि सती मूल्य तद्विपा को जाति आयुर होगा। तुम योग दर्शन से जाति नहीं हटा सकते, कैसे योग ऋषि हो? जाति हटाओ नहीं, जाति बचाओ, क्योंकि जाति ही आपको बोध कराएगी कि आपका क्या कर्तव्य था। इतने लाखों लाखों क्षत्रिय जो मरे युद्ध में, मुगलों से लोहा लेते हुए, युद्ध करते हुए, या अन्याय आतताइयों से, क्यों? क्योंकि उस समुदाय को पता था कि मैं इस जाति का हूं और मेरा ये काम है। जब जाति मिटा दी जाएगी तब आपके पास एक सामाजिक बल ही समाप्त हो जाएगा। आज आपकी जाति के कारण ही लोग आपके साथ उठकर खड़े होते हैं। यहां पर स्पष्ट कर दूं, जाति का पालन करने का अन्य जाति से वैमनस्य करना नहीं है, वो शास्त्रीय प्रारूप नहीं है। अग्नि पुराण में देखिए, किसी की जाति का अपमान करना दंडनीय माना गया है, लेकिन जो शास्त्रीय प्रारूप है उसको हटाकर स्वयं के दीवारों को तोड़ देना कि दीवारें हमें कैद की, दीवारों को हटा दो, तुम्हारा कीड़ा खत्म हो गया। अन्यत्र जहां जातियां नहीं थी, पूरा का पूरा समुदाय एक साथ मिट गया। ये लोग पहले परिवारों को तोड़ दिए, सामूहिक परिवार को तोड़कर एकल कर दिए, वहां भी पति पत्नी में झगड़ा लड़ा दिए। अब ये जाति को तोड़कर तुम्हारे पूरे सामाजिक अस्तित्व को मिटाने में लगे हुए हैं। उन्होंने जाति नहीं पूछी तो उन्होंने और भी बहुत कुछ नहीं पूछा था। उन्होंने तुम्हारी कंपनी का नाम नहीं पूछा था तो कंपनी से रिजाइन मार दो। उन्होंने पार्टी, कौन सी पार्टी को वोट दिए थे ये भी नहीं पूछा था तो तुम अगले चुनाव का बहिष्कार कर दो। नहीं, लेकिन सारा षड्यंत्र जाति के नाम पर होता है। और इसको करने वाले वही मूर्ख हैं जो स्वयं को हिंदू कहते हैं, लेकिन स्वयं हिंदुत्व के, सनातन धर्म के मूल सिद्धांत से अनभिज्ञ हैं। तो ये सब स्वयं तो नष्ट होते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति शास्त्र के अनुसार चलना चाहे तो उसको भी नष्ट कर देते हैं। शूद्रा प्रतिग्रहिष्यन्ति तपो वेशोपजीविनः धर्मं वक्षं च धर्म